अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो है मेरे काउंसलर हैं, लेकिन मेरे उस्तादों में से हैं, बहुत ही मैं कहता हूँ इनके बारे में कि मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट जो मैंने देखा है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, किस बंदे को देखा है और मेरे उस्तादों में और सबसे कॉम्पिटेंट क्रिकेटर जो मैंने लाइव देखा है वो इस बंदे को देखा है। इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी की शोबे में मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे हैं तो क्लास करो, लेकिन जो हूँ आज वो इनमें काफी रोल इनका है और ये मैं इनको बहुत क्रेडिट देता हूँ, बहुत इज्जत एहतराम बहुत ज्यादा इनका दिल में। फार्मेसी जो मैंने की थी ये तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से थे, मैं इतना इंटेलिजेंट तो खैर था हार्ड वर्किंग नहीं था, ऐसे ही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि आप मैट्रिक करके आए हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि आप क्या सोच के आए थे, आपने क्या सोच के इस कोर्स को ज्वाइन किया? बिजनेस करना है, बिजनेस के अलावा ड्रॉपशिपिंग, इसके अलावा हॉस्पिटल। अच्छा, एनीवे मैं आपको बताता हूँ, अपना जर्नी बताता हूँ। मैंने फार्मेसी की यहाँ से यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने वहाँ पे इंग्लैंड में क्वालिफाई किया एज ए फार्मासिस्ट फ्रॉम आस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम। उसके बाद फिर मैंने डुमॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी लेस्टर में है, वहाँ से क्लिनिकल फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट किया और फिर मैंने वुलवरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग फार्मेसी कोर्स किया, जिसमें आप बिल्कुल ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो जैसे डॉक्टर करता है। वैसे फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग कोर्स कर रहे हो फिर आप सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो जो डॉक्टर कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो आप कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसा बंदा जो शायद इतना हार्ड वर्किंग नहीं था, जिसने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, अगर वो किसी स्टेज पे आके ये ठान ले कि मैंने कुछ करना है तो आप उसको कर सकते हो। तो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, चूंकि फार्मेसी मेरा प्रोफेशन है और मेरा पैशन भी है, मेरा जज्बा भी है, तो शायद आपको, मुझे नहीं पता आपको कितना पता फार्मेसी टेक्नीशियन का। तो फार्मेसी टेक्नीशियन इन द यूके और यूरोप में और अमेरिका में सबसे टॉप पे फार्मासिस्ट आता है, उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन आता है, उसके बाद फार्मेसी डिस्पेंसिंग असिस्टेंट आता है, उसके बाद काउंटर असिस्टेंट आता है। सो आप देखें कि अगर आप मैट्रिक के बाद ये कोर्स 2 साल का करके फार्मेसी टेक्नीशियन बन रहे हैं तो तकरीबन आप फार्मासिस्ट के बराबर पहुंच रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हमेशा फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन 1920 है, 1920 है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपका रोल जो है, शायद आपको ये आप कहते बिजनेस करना है या कुछ ऐसे, आप ज्यादा जवाब नहीं दिया आपने। आपका जो रोल है, आपका 3 फील्ड्स में तो मेन है। पहले रिटेल फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में, उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें डिस्पेंसिंग करते हो, प्रिस्क्रिप्शन को लेबल करते हो, उसका क्लिनिकल चेक भी करते हो, और फिर अगर आपने एडिशनल कोर्स किया है उसको कहते हैं एक्यूरेसी चेकिंग टेक्नीशियन कोर्स, तो फिर बिल्कुल फार्मासिस्ट की तरह आप उसको चेक भी करते हो, चेक करके फाइनली फिर आप पेशेंट को दे देते हो। तो ये एक आपका काम है। सेकंड काम होता है आपका पेशेंट को काउंसल करना, ठीक है, पेशेंट को काउंसल करना। अगर आप मसलन मेडिसिन दे रहे हो, मैं ज्यादा डिफिकल्ट मेडिसिन में नहीं जाऊंगा, मुश्किल दवाइयों में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पैरासीटामोल में। जैसे पैरासीटामोल की प्रिस्क्रिप्शन आपको आई है, आपको दे रहे हो पेशेंट को, आपको बताते हो कि भाई आपने 2 गोलियां खानी है, 1 से 2 गोलियां खानी है, आप 4 से 1 घंटे बाद, और मैक्सिमम दिन में 8 गोलियां खानी है। ये इसको कहते हैं काउंसलिंग। होता ही है कि मैंने तो यहाँ भी देखा कि आए हैं जी, मेडिकल स्टोर पे गए हैं, पर्ची दी है, दवाई खाई है, वो डॉक्टर जी 2 खा लें, 3 खा लें, इतना सुबह दोपहर शाम खानी है, ऐसे करते हैं ना हम, सुबह दोपहर शाम। ये नहीं बताते हमें खाने के बाद खानी है, खाने से पहले खानी है, या दिन में कितनी खानी है, टोटल कितनी खानी है, ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, ये हम नहीं बताते हैं। इसको कहते हैं काउंसलिंग। तो दूसरा रोल होता है आपका काउंसलिंग का। तीसरी चीज होती है जब आपसे कोई चीज बाय करने आता है बंदा, मेडिकल स्टोर पे कहेगी मुझे ड्राई कफ हो गई है, मुझे सर दर्द हो गया है, मुझे माइग्रेन है, मुझे पेट में दर्द है, तो ये भी फार्मेसी टेक्नीशियन उसको मेडिसिन एडवाइस करता है। और कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जहां पे आप
तो इसमें है, तो वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप फार्मासिस्ट को कंसल्ट करते हो। ठीक है जी, मैं अभी आता हूँ, पता करता हूँ। जैसे रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट है, वो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही है, तो उसके एग्जाम में हमने एक वीडियो बना के भेजनी थी। उसको कहते हैं हम ऑस्की, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। ऑस्की मतलब एक वो मॉक होता है, एग्जाम्पल होती है कि पेशेंट एक आया है, उसको पैरासिटामोल टैबलेट्स देनी है आपने, और आपने उसको काउंसिल करना है। अब मैं ही पेशेंट बना हुआ था, उसका जो ट्यूटर था, टीचर, और वो थी अपना स्टूडेंट थी। जाहिर है वो मुझे एडवाइस करेगी कि 2 गोलियां लेनी है आपने, और दिन में 8 से ज़्यादा नहीं लेनी, और आपने इसको खाने के साथ लेना है। तो चूंकि मुझे तो पता था फार्मासिस्ट, तो मैंने कहा खाने के साथ क्यों लेना है, तो कहते हैं जी वो स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि उससे तो इतना होता नहीं है, आप खाली पेट ले सकते हो पैरासिटामोल। तो फिर उसी मॉक के एग्जाम में वो कहती है मैं अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करती हूँ, तो फार्मासिस्ट भी मैं ही होता हूँ। तो फिर मुझे कहती है कि सर आप मुझे बताएं कि इसको खाने के साथ क्यों लेते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आप जब ऐसी चीज आ जाए तो आप कंसल्ट करते हो डॉक्टर अपना फार्मासिस्ट के साथ, तो फिर आपको एडवाइस करता है। ये तो बात होगी कम्युनिटी फार्मेसी की, ठीक है, ये आपका रोल है। अच्छा, दूसरी आपका फिर रोल होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। वहां पे एज ए आप जो डोज कैलकुलेशन होती है इंजेक्शन की या लिक्विड्स की, सारी आप कैलकुलेट करते हो। आपने जो मेडिसिन प्रिपेयर करनी होती है, तैयार करनी होती है पेशेंट के लिए, वो भी आप करते हो। और तीसरी चीज जो है वो आप टीचिंग में जाते हो। जैसे आप फार्मेसी टेक्नीशियन आप बन रहे हो ना, आपको बनाने वाले पढ़ाने वाले भी फार्मेसी टेक्नीशियन ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका स्कोप। और आपका अच्छा, अभी वहां बाहर यूके में मुझे पता है कि फार्मासिस्ट जो है, विदाउट फार्मासिस्ट आप फार्मेसी नहीं खोल सकते हो, और बेहद यहाँ पे भी शायद ये होगा, यही है। और लेकिन आप वहां पे क्या करें, फार्मेसी टेक्नीशियन को ये रोल दे रहे हैं कि अगर आप कर सकते हो, अगर वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, तो आप फार्मेसी खोल सकते हो। ये आपकी पावर्स हैं, ठीक है ना। और आप सिर्फ 2 साल का कोर्स करोगे। 2 साल का कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट तो खत कोई नहीं होता यूके से, आप यहां से फार्मेसी करेंगे तब भी आपको वहां पे जाके क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां पे एक सिस्टम है, आपको 1 साल यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आप एज ए फार्मासिस्ट क्वालिफाई करते हो। लेकिन अगर आप एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन वहां पे जाएंगे, यूके में, यूएसए में, और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो वहां पे भी आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी 14 आवर्स इन ए कम्युनिटी फार्मेसी। बाकी आप करते रहे, जॉब भी करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी, जो भी करना है आप करते रहे। 14 आवर्स पर वीक आपको फार्मेसी में गुजारना पड़ेगी। अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको जॉब भी दे दूंगा फार्मेसी में, आप फुल टाइम जॉब कर लेंगे। तो मैं तो आपको ये गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप वहां पे आना चाहें तो वहां पे फिर आप एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा, अब आप आगे पूछोगे कि भाई हमें फायदा कैसा, मेरे से इजी करा पूछना कोई सवाल, मेरा इज नो रिलेशनशिप, नथिंग टू डू विद मी, ओके। जैसे मैं वहां पे वेट मैनेजमेंट का, जैसे स्टॉप स्मोकिंग, वेट मैनेजमेंट, इस तरह का मैं क्लिनिक चलाता हूँ, तो उसमें अक्सर लोग पूछते हैं जी वेट मैंने वेट कम करने के लिए ये 6 इंजेक्शन है, शायद सुना हो कभी आपने, शायद ना सुना हो। तो वेट लॉस के लिए 6 होता है, 2006 इंजेक्शन होते हैं। तो अक्सर लेडीज ज्यादा वेट लॉस प्राइस क्या, मैं प्राइस मैरिज नहीं करता होता, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन देना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए मेरे से ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है कि वीजा कैसे होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने वहां क्वालिफाई कैसे करना है। तो आप वहां पे 2 साल जो है जो आपने यहाँ से जो किया है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो 2 साल काम करके। बहुत ईजी है, नॉट डिफिकल्ट, अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, सुपर फार्मासिस्ट जैसे मैं हूँ, उसके अंदर आप ये क्वालिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे हम उसका फायदा हमें क्या होगा, यानी कितनी सैलरी, ये होता है ना, असल में तो पैसे के लिए पता करता है ना। तो आप जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब सैलरी जो है आपकी, एक तो आपका स्टेटस वहां पर बहुत, और मैं आपको बता दूं कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स, आपको वहां पे जॉबलेस नहीं मिलेगा, गारंटी है। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन की हुई है तो लोगों के मुंह में पानी होता है कि आप हमारे पास आ जाए, यानी ये स्कोप है आपका। यहाँ का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वहां पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये स्कोप है। आप लोग, आपकी डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा है वहां पे। और आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तब आपको तकरीबन 11 पाउंड एन आवर घंटे के मिलते हैं, 1 घंटे का 11 पाउंड आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप
आजकल 330 325 रुपए का एक पाउंड है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 पाउंड से कितने बने मुझे नहीं पता। आप अच्छा क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसमें मजे की बात कम है, जब एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन आप बन जाएंगे तो आप जब जूनियर टेक्नीशियन होंगे तो 15 पाउंड आपको घंटे के मिलेंगे। जब जूनियर ट्रेनिंग करते जाएंगे आप साथ आपको 25 पाउंड से 30 पाउंड घंटे के भी मिलेंगे। आप कैलकुलेट कर देख लें, ये तकरीबन 10,000 रुपया घंटे का बनता है, ठीक है ना। ये ज्यादा नहीं है। तो मैं बताऊं आप, जब मैं सेकंड फ्लोर में था तो 9वीं में मेरी क्लास का जॉब स्टार्ट करना फार्मेसी में, जब हम पढ़ रहे थे उसने जॉब स्टार्ट की तो प्लैटिनम कंपनी में, जब तक जा रहा वो अमेरिका में होता है वो। तो मैंने कहा यार मम्मी मुझे जॉब मिलेगी 10,000 महीने की, तो छोड़ दिया मिल जाएगी। मैं कहा यार 10,000 महीने की मिल जाना यार, मैं बहुत खुश हो गया यार, काश यार मुझे 10,000 उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन जॉब पे जा रहा था, मैं सोच रहा था कि 10,000 आपको एक घंटे से भी ज्यादा जो ना 10,000 से ज्यादा बन जाते हैं। यानी आप अगर आप करना चाहो दुनिया में तो आप सब कुछ पॉसिबल है। आप आज बैठे सोच रहे हो कि क्या मैं भी कर सकूंगी या क्या मैं भी कर सकूंगा, आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट डालते हो, आप कितनी कोशिश करते हो, ठीक है ना। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कहता था कि मैं 10,000 महीना नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, ठीक है ना। और मैं भी कोई बहुत स्पेक्टेकुलर किस्म का मलिक साहब जितना टैलेंटेड और इटालियन बंदा नहीं था, मैं तो आम हार्ड वर्किंग सा बंदा था। तो ये आपका स्कोप है फार्मेसी में, इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। अच्छा, उसमें आपको जो दो तीन चीजें आपने जो करनी है वो ये है, मैं मलिक साहब आपको भी कहूंगा। एक तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना है कि आप बात कर सकें इंग्लिश में, आप बात, ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते, एक चीज। दूसरी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैलकुलेशन आपने फार्मास्यूटिकल होते हैं कि कितनी एज है, कितनी डोज देनी है, अगर 5 मिलीग्राम में है 10 मिलीलीटर में तो कितने देने हैं आपने, ये आपने इनको करवाना है। ये 3 चीजों तो मैं कहता हूँ अगर आप फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और बाकी अगर करवा रहे बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स कम भी करवा दें, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस और मैथ्स, इनके थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मैथ नहीं। मैं कहता हूँ जिस बंदे को 2 + 2 + 2 + 2 पता है कि 8 होते हैं, वो कर सकते हैं। इतना सा, बहुत ज्यादा अलजेब्रा नहीं आपने लड़ाना, कुछ भी नहीं करना आपने। अगर कैलकुलेशंस एंड यू आर द मास्टर, आपने मुझे सिखाई थी कैलकुलेशंस, ठीक है। 2007 की बात है, तो मैं फंस गया कैलकुलेशन का। मैं कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था यूनिवर्सिटी में, आपसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मुझे कैलकुलेशन समझ ना आई कैलकुलेशन करनी कैसे है। इनको मैंने फोन किया, मैं फंस गया, कुछ करें। जैसे स्काइप है, स्काइप पे आओ, तो स्काइप पे बैठे तो रोजाना फिर मुझे ये पढ़ाते थे कैलकुलेशन, हालांकि बहुत आसान थी, जब समझ आ गई तो बड़ी आसान हो गई। तो आपने वो कर ली है इंग्लिश लैंग्वेज, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और माइनर एलिमेंट्स जो मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ। कोई कफ के लिए आ गया, कोई बुखार के लिए आ गया, कोई छाती में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, किसी का पट्टा खिंच गया, इसके लिए आपने क्या करना है। और ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आपने ये 3 चीजें करनी है तो आप इंशाल्लाह रेडी टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी ये इतना एक्साइटिंग रोल है आपका, और आपको फिर कहते हैं ना इंशाल्लाह, बाकी तो इंसान का लालच खत्म नहीं होता, लेकिन आपके लिए इतना जरूर हो जाएगा कि आप जो है ना बहुत आसूदा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने जाना, और वहां पे अगर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अगर जरा नहीं जाऊंगा इसकी वीजा पे कि आप कैसे जा सकते, कैसे नहीं जा सकते। फर्स्ट आप यहाँ से 2 साल की डिग्री आप कोर्स डिप्लोमा है, डिप्लोमा मुकम्मल करें। उसके बाद बेशक अपना बिजनेस करें, जो भी करें, बट ट्राई टू गो आउट। अगर आप मुल्क से बाहर निकल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि फर्क कितना है दुनिया में। आप जब आप जाते हो वहां पे आपकी कमाई का कितना फर्क है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड का कितना फर्क है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो इस बारे में जरूर पूछें। एनी क्वेश्चन? सर जैसे आपने बताया कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको जॉब ऑफर होती है, तो यहाँ का जो सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है और वहाँ का सिलेबस, इसमें कितना डिफरेंस है?
अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। मैंने यही चीजें आपको बताई है कि इंग्लिश आपकी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपकी कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, और जो काउंसलिंग माइनर एलिमेंट्स की है, हेडेक, मैं बहुत ज्यादा नहीं, हेडेक, बुखार, गला में दर्द, इनको माइनर एलिमेंट्स कहते हैं, नजला, जुकाम, खांसी, अगर ये चीजों पे काउंसल आप कर सकते हो देन आपने वहां पे क्वालिफाई करना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वेरी 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 इजी। यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ की स्टडी जो है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की एज कम्पेयर टू वहां पे। यहाँ पे बहुत आसान है, वहां पे आपके साथ आपका टीचर होगा, आपको बताएगा कि आज मैंने ये करवाना है, और आप करके वो दिखा दोगे और वो आपको मार्क करके पास कर देगा। सो देयर इज नो बिग डिफरेंस एट ऑल। अगर आप ये तीन चीजें करो, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, माइनर एलिमेंट्स और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, विल बी फाइन। एनीबॉडी एल्स? आप पूछे, डोंट, अच्छा हाँ, होता ये है कि हम सवाल पूछने शर्माते हैं कि मैं पूछूं, दूसरा देखेंगे, हंसेंगे, डोंट, मुझे आप यही थ्रो कर दें। मैं अक्सर कहता हूँ तो इंग्लिश वहाँ इंग्लैंड में भी आके कि वहां का बंदा 100 बजे चले जाए और मैं चला जाऊँ, मैं गारंटी से कह कहता हूँ कि जॉब मैं लेके आऊंगा। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप सवाल पूछेंगे, आस्क क्वेश्चंस। मलिक साहब, आप भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। बेटा 1 सेकंड, जो फार्मेसी टेक्नीशियन जो है ना, उसकी पावर्स या जॉब्स वो वहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेसी का सेटअप कैसा होता है, उसमें फार्मेसी का एक रनिंग सिस्टम है वो पूरा। अच्छा, ये मलिक साहब फार्मेसी का जो रनिंग सिस्टम है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जैसे मैंने बताया कि हर फार्मेसी में डिपेंड करता है कि कितनी बिजी फार्मेसी है और कितनी ओपनिंग आवर्स उसके क्या है। उसमें एक फार्मासिस्ट का होना मस्ट है, जो कि चेंज हो जाएगा वेरी सून। फिर फार्मेसी टेक्नीशियन एक का होना वहां पे लीगल डिपार्टमेंट है, उसके बगैर फार्मेसी नहीं खुलेगी। अच्छा, अब होता रनिंग होती कैसे है कि बिल्कुल जैसे यहाँ मेडिकल स्टोर होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है वो ऑफिस में होता है या वहां पे मौजूद होता है प्रेमिसेस में। तो प्रिस्क्रिप्शन आती है, उसको जो काउंटर सिस्टम होता है बाहर काउंटर पे खड़ा वो रिसीव करता है और वो पास करता है डिस्पेंसिंग सिस्टम को। वो उससे थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, जो मेडिसिन को टेक करता है और कंप्यूटर पे लेवल निकालता है और वो स्टिक करता है और एक्यूरेसी चेक करता है और फिर वो फार्मेसी टेक्नीशियन को पास करता है। अच्छा, फार्मेसी टेक्नीशियन क्या करता है, वो उसको उसकी लीगैलिटीज चेक करता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लीगल है, साइन हुई है और ये एंड डेट है, पेशेंट का एड्रेस मौजूद है, डॉक्टर का एड्रेस मौजूद है, तो वो उसको साइन करके फार्मेसिस्ट को देता है। फार्मेसिस्ट जो है वो क्लिनिकल चेक करता है। ये तो एक चीज मेन जो है फार्मेसी टेक्नीशियन करता है। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है वो मोस्टली फार्मेसी का मैनेजर भी वही होता है, ठीक है। फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है फार्मेसी का मैनेजर भी वही होता है, यानी उसने ही लोगों का इंटरव्यू करना होता है, उसी ने लोगों को रोटा बनाना होता है कि आज आपको कौन सी शिफ्ट करनी है, उसी ने लोगों की छुट्टियां देनी होती हैं। और वही फार्मेसी टेक्नीशियन है जिसने पेशेंट्स का BMI करना होता है, जिसने पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, जिसने पेशेंट की डायबिटीज चेक करनी होती है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो उसने करनी थी और वो उसने ही पेशेंट को फ्लू वैक्सीनेशन भी करनी होती है, ठीक है। तो उसके अलावा कंट्रोल ड्रग का एक पूरा चैप्टर होता है, पूरी कैबिनेट होती है जिसमें कंट्रोल ड्रग्स होती हैं। सो जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मेसी टेक्नीशियन की होती है कि उसने उस कंट्रोल ड्रग कैबिनेट के जो बैलेंस है उसको रन करना है। और फिर GPSC के वहां पे जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है, जो बोर्ड है वहां पे, जैसे यहाँ पे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, उसके स्टैंडर्ड होते हैं जो उसने मीट करने होते हैं। तो इस तरह से ये जो मेन रनिंग है वो फार्मेसी टेक्नीशियन ही करता है। जैसे मैंने कहा कि एक्यूरेसी चेकिंग भी वही करता है, जब फाइनली डिस्पेंस हो जाती है चेक करके वो आपको देता है। तो फिर स्टॉक लेवल चेक करता है वो कितने हैं। सो सब बिग रोल, बहुत सारे रोल है, इसको अनलिमिटेड रोल है। तो बहुत बार फिर ऐसा होता है कि वो फिर स्प्लिट कर देते हैं
एक फार्मेसी में 2 फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, फिर उनके बीच हो जाते हैं कि आप स्टाफ को मैनेज करेंगे और दूसरे कहता है कि मैं स्टॉक को मैनेज करूंगा। तो फिर एक बंदा ट्रेनिंग को मैनेज करता है, तो इस तरह करके फिर वो रोल डिवाइड होता है। तो ये उसका होता है कम्युनिटी फार्मेसी में। लेकिन हॉस्पिटल में जो होता है उनका बेसिक रोल जो होता है ना, स्टाफ से लेना देना नहीं होता उनका, और उनका स्टॉक से भी लेना देना नहीं होता। उनका मेन ये होता है कि जो डोज होती है पेशेंट की, मेडिसिन डोज, उसको कैलकुलेट करना होता है, उसको पेशेंट को देना होता है और उसी को मैनेज करना होता है और बताना होता है डॉक्टर को कि ये पेशेंट है, इसकी इतना वजन है, इसकी इतनी एज है, इसकी डोज ये बनती है। डॉक्टर नहीं करता ये काम, फार्मेसी टेक्नीशियन करता है कि ये जी 7 साल का बच्चा है, उसका वजन इतना है, इसकी डोज सब ये बनती है। वो कैलकुलेट डॉक्टर फार्मेसी टेक्नीशियन ही कैलकुलेट करके डॉक्टर को देता है। Anything else? पूछिए सवाल। तो थोड़ा लाइसेंसिंग जो है प्रोसीजर, यहाँ से कोई हमारा स्टूडेंट फार्मेसी करके फिर एक्सपीरियंस उधर जाए तो कैसे अप्लाई करें? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर तो वहां से जैसे आप मैट्रिक के बाद या एफए के बाद यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हो, आप 2 साल में कंप्लीट कर रहे हो, डायरेक्ट आप आए हो, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है। आपने पहले तो अगर आपने यहाँ पे ये आपने कोर्स नहीं किया होगा, फिर आप क्या करोगे, उसको कहते हैं स्टार्टिंग स्टोन्स। आप स्टार्ट करोगे काउंटर असिस्टेंट से, ठीक है। साल 1 आप काउंटर असिस्टेंट रहोगे, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन वो आपको पास करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं काउंटर असिस्टेंट कोर्स कहते हैं इसको। और डिफरेंट कंपनीज वगैरह वो आपको प्रोवाइड करती हैं। आप काउंटर असिस्टेंट बन गए, साल 1 रहे, बस कई लोग 2 साल 3 साल 4 साल काउंटर असिस्टेंट रहते हैं, 10 साल 15 साल काउंटर असिस्टेंट रहते हैं, आगे मूव नहीं करते। कुछ लोग पैशनेट होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो आगे जाना है, फिर वो आगे 2 साल का डिस्पेंसिंग असिस्टेंट कोर्स करते हैं, ठीक है ना। वो कई लोग साल में कर लेते हैं, लेकिन 2 साल के बाद फिर वो फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स पे आते हैं, जो वो 2 साल में पूरा करना होता है। 5 साल उसको 3 साल लग जाते हैं, तो 4 से 5 साल आपको लग जाते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन बनने में, अगर आप 0 से स्टार्ट करो वहां पे। लेकिन अगर आप यहां से करके जाओगे तो डायरेक्ट 2 साल में वो आप जो है वहां पे क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आपको जीपीएससी ने बताया हुआ है कि आप यहां से करके जाओगे, वो आपको कुछ स्टैंडर्ड है वहां पे कि आप जिसमें मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज वो आपकी चेक करेंगे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वो आपकी चेक करेंगे, ठीक है ना। और कुछ ये जो है काउंसलिंग माइनर एलिमेंट्स का वो आपके नॉलेज चेक करेंगे। हाँ जी, आइबुप्रोफेन है, इब्रोफेन की गोली है, आप पूछेंगे हाँ जी कैसे देनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी इब्रोफेन की गोली है, एक गोली दिन में 3 दफा ले सकते हैं, खाने के साथ लेनी है या खाने के बाद लेनी है, खाली पेट ही लेनी, ठीक है ना। अगर आपको कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम, आप नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो जाहिर फिर को आपको कहेंगे कि आप कॉम्पिटेंट नहीं। और ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें करेंगे तो आपका टेस्ट होगा, आपको कहेंगे हाँ जी हम आपको एक्सेप्ट करते हैं इस कोर्स पे। तो वहां पे फिर आप साथ ये नहीं कि आप कोर्स जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, वहां पे साथ जॉब भी चल रही है आपकी, उसी फार्मेसी में जॉब भी चल रही है आपकी, ज्यादा पैसे कम होंगे, जैसे मैंने कहा 9 या 10 पाउंड होंगे, लेकिन आप साथ साथ का कोर्स चल रहा है और फिर आप 2 साल बाद आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये उनका प्रोसेस है। अगेन इंग्लिश का जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैथ्स का, ये आपका टेस्ट जरूर लेंगे, और अगर आपको आता है तो फिर यहाँ पे आप करवा सकते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा ये आपसे एक्सपेक्टेशन ये आपसे है बोले साहब कि यहाँ का क्वालिफाइड बच्चा कम से कम कैलकुलेशन में और काउंसलिंग में और इंग्लिश में, इंग्लिश का तो खैर मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो आपको खुद ही कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये खुद ही कर सकते हो। आजकल फेसबुक का, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो आजकल तो वैसे भी आप सीख सकते हो। आप थोड़ा सा भी इंग्लिश सीखना चाहो तो एक मुश्किल काम नहीं है। ये जो क्रिकेटर है जैसे शोएब अख्तर है, ऐसे ही आया था, उसको आती भी थी इंग्लिश में, शायद अफरीदी को, और वो फरफर बोलते हैं। ये कुछ 6 महीने के क्रैश कोर्सेज होते हैं, 6 महीने के, आप बोलना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये चीजें हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। और फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है इसकी क्या क्या ड्यूटी होती है? जैसे कि आपने बताया कि फार्मासिस्ट की बहुत सारी हाँ मैंने बताया ये जो पहले बताया कि डिस्पेंसिंग करनी होती है, स्टॉक मैनेजमेंट करनी होती है, स्टॉक मैनेजमेंट करनी होती है, डोज कैलकुलेशन करनी होती है, सीडी बैलेंस जैसे होता है कंट्रोल ड्रग का वो करना होता है, बीएमआई आप चेक करते हो, बॉडी मास इंडेक्स, शायद आप देख लेना, गूगल करना है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वो करते हो, ब्लड प्रेशर चेक करते हो, डायबिटीज चेक करते हो आप। तो ये जितने भी हेल्थ की एडवाइस है
वो फार्मेसी टेक्नीशियन देता है। और मैं बात करने लगा था कि सालाना, तो वैसे मैं आपको इतना बता दूं, सालाना सैलरी की बात कर लेते हैं, कितना आप कमा सकते हो। जब आप थोड़ा सा सीनियर हो जाते हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी जो सैलरी है आपको 45,000 पाउंड अ ईयर बनता है। 45,000 का मतलब ये है कि आप साल का तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम की सैलरी होती है, ठीक है ना। और ये यहाँ बैठे हुए आपको लगता है कि पता नहीं कितनी नामुमकिन चीजें हैं, ये नामुमकिन नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो ऐसे होते हैं लोग, और किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, उसकी उम्र 46 ईयर्स ओल्ड था, वो 46 साल का इंडियन केरला का बंदा था वो। तो मेरे पास आया, वो एक मिनट पास हो बेटा, तो 46 साल उसकी उम्र है, और देखने में 40 साल उम्र का बंदा भी ज्यादा ही हो, 48 का। तो वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरे पास आके तो मैंने जी फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करना है। उनका मेरे दिल में तो आया कि आप इस स्टेज में करना है, आगे इस स्टेज में करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसको करवाया, 2 साल वो लगा रहा है मेरे जमे के साथ। तो आज वो 45,000 सैलरी ले रहा है, ठीक है ना। आम फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा जिसने अपना जहन चेंज किया और वो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स किया, तो आज वो ही इज गेटिंग 45,000 आइए। ये आपके लिए फ्यूचर है। सर यहाँ बैठे हुए ये ना सोचे कि मैंने किसी और ने करना है, ठीक है ना। आपने करना है और आप ही करोगे, और आप इसके जो चले जाएंगे तो आप याद करेंगे कि यार वो आए थे, उन्होंने एक दफा कहा था, हम सोच रहे थे तो तभी होना या नहीं होना, तो आप ये विचार करो। Anything else? Thank you very much.